सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, आत्मा की खुराक दिया है, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा खुदा आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर। आप जिंदे यहोवा परमेश्वर है खुदावंद, आपका जलाल हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी आराधना को हम लोग करते रहे पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, चलती सांसें दी, हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा करके अपनी हजूरी में प्रार्थना करने का मौका हमें दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे घर परिवार में हमें बनाकर रखा, हमें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। खुदावंद समय आपके वचन का, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मा की खुराक रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। जिनके द्वारा, जिनको सुनकर पिता परमेश्वर जी, उनको समझकर पिता परमेश्वर जी, हमसे चलने वाले, मनन करने वाले हो जाते हैं पिता परमेश्वर, और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन पिता परमेश्वर जी खुदावन हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। खुदावन आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के आधार पर हमें चलने वाला पिता परमेश्वर, जिस पर मनन करने वाला, इस पर हृदय लगाने वाला बनाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 23 की 37 से 38 आयत नंबर, जिस पर टॉपिक है यरूशलेम के लिए विलाप। दुखी हैं परमेश्वर, यरूशलेम के लिए परमेश्वर को दुख है, विलाप कर रहे हैं, शोक जैसे कहते हैं ना, मनाते हैं। लिखा है, हे यरूशलेम तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। जैसे एक पिता अपने पुत्र की गलती पर दुखी होता है, ऐसा ही हमारा परमेश्वर है जो भला है, जिसे दुख है परमेश्वर को, और दुखी होकर परमेश्वर एक बात कह रहे हैं। लिखा है, हमारी फ़िक्र कर कर, चिंता कर कर, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे की चिंता करता है, उसकी फ़िक्र करता है। लिखा है परमेश्वर की, जैसे कहते हैं ना, परमेश्वर की दिल आत्मा की ख्वाहिश जैसे हो। लिखा है, हे यरूशलेम तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। कह रहे हैं कि यरूशलेम वासियों, तुम जो भविष्यवक्ताएं मैंने भेजे या मेरे नाम से जो भी उठे, तुमने उनको क्या करा? मारा, सताया, उनकी उल्लाहना करी, उल्लंघन दिया, उनको गलत समझा, उन पर कोड़े बरसाए, उनको मारा, तसीहे दिए, गलत कहा। और तेरे पास जो मैंने भेजे थे उन पर तूने ये काम किए, उन पर तूने पथराव किए, पत्थर मारे। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे एक मुर्गी, पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पंखों की आड़ में ले लूँगा, मेरे पैरों के नीचे तुम शरण पाओगे, मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर ने ये वचन भजन संहिता 91 में कहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि जैसे मुर्गी जो होती है वो कैसे अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, ढांप लेती है। जब कोई बिल्ली या कोई कुत्ता उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, उनको पकड़ने की, खाने की कोशिश करता है, तो कैसे जो मुर्गी है वो कैसे अपने बच्चों को, अपने अंडों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है और उनका क्या करती है? ध्यान रखती है। ऐसा ही हमारा भला परमेश्वर है जो हमें छुपाना चाहता है, हमें अपनी शरण में लेना चाहता है, हमें प्रेम करना चाहता है, हमें बुराइयों से, गंदगी से बचाना चाहता है। तभी तो परमेश्वर कहते हैं, हे थके हुए, पारे के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो पिता के समान अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखने के लिए कहता है और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाता है।
कह रहे हैं मैं बालकों के लिए, मैं बालकों के समान तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारे बालकों को भी और तुम्हें भी इकट्ठा कर लूँगा अपने पास और तुम्हें क्या दूँगा, आराम और शांति दूँगा, तुम्हारी चिंताएं मैं ले लूँगा। परमेश्वर ने ऐसे वाक्य, ऐसे वचन हम सब के लिए कहे हैं। हालेलुया। बहुत ही भला परमेश्वर है जो हमें ऐसी बातें परमेश्वर बोल रहे हैं जैसा एक पिता अपने बच्चों की फ़िक्र कर कर बोलता है। हालेलुया। लिखा है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब में से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें तुम्हारे हाल पर। उस समय की जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे हाल पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि जो तुमने करना है करो, क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे नाम में वचन पढ़ने, बाइबल पढ़ने, प्रेम से रहने के लिए कहा, पर तुमने मेरी बातों को ना माना। मैंने तुम्हें भाई बहनों से प्रेम करने के लिए कहा, अपने घर वालों से प्रेम करने के लिए कहा, अपने दुश्मनों से प्रेम करने के लिए, अपने भाइयों को 70 बार मैंने माफ़ करने के लिए कहा, पर तुमने मेरी बात को नहीं सुना। तुम अपनी जो गलतियां करते रहे, तुमने उनसे कुछ नहीं सीखा। हालेलुया। क्यों? और परमेश्वर कह रहे हैं कि अब तुम मुझे तब तक ना देखोगे, मतलब उन भविष्यवक्ताओं को या प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि तुम तब तक ना देखोगे जब तक तुम कहोगे नहीं कि धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम पर आता है, तब तक मुझे तुम फिर कभी ना। परमेश्वर कह रहे हैं कि बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, पर तुम जब तक अपनी गलतियों को, अपनी गुनाहों को मान नहीं लोगे और तौबा नहीं कर लोगे और प्रभु के नाम में वो कार्य नहीं करोगे, उन आज्ञाओं को नहीं मानोगे जो परमेश्वर ने तुम्हें दी हैं, तब तक परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिलों में वास नहीं करूँगा। जब तक परमेश्वर ने साफ शब्दों में लिखा है कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, जब तक तुम धन्य नहीं कहोगे कि धन्य है वो पिता, धन्य है हमारा यीशु मसीह, धन्य है वो भविष्यवक्ता जो सचमुच प्रभु के नाम में हमें सच्चा ज्ञान देते हैं और प्रभु के स्वर्ग तक हमें पहुंचाने के लिए ले जाते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। तुम विलाप करते रहोगे, रोते रहोगे, पर मैं लौटकर नहीं आऊँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। परमेश्वर ने फिर भी, परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है और परमेश्वर जो भला है, वो विलाप कर रहा है, वो रो रहा है आप लोगों के लिए कि आप क्या हो, बचाए जाएं और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हों। जिन यरूशलेम वासियों ने परमेश्वर की बातें नहीं मानी, जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर फिर भी उनके लिए विलाप कर रहा है। परमेश्वर फिर भी जिन्होंने परमेश्वर के दासों को मारा, कोड़े बरसाए, मारा गया, उन पर थूका गया, उनको भगा दिया गया या उनको मार डाला गया, उन पर पथराव किए गए, उससे परमेश्वर दुखी हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि सुधर जाओ और लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा क्या है, सच्चा रखवाला है। और परमेश्वर जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए दुखी होता है, वैसे परमेश्वर दुखी होकर विलाप कर कर ये बातें कह रहे हैं और हमें परमेश्वर की सुननी और माननी चाहिए। हालेलुया। सब शक्तिमान साना के यहोवा खुदावन प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर सचमुच आप महान परमेश्वर हैं, आप जलाली हैं खुदावन, आप धरती आकाश के मालिक हैं, आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर जी। आज के दिन पिता परमेश्वर, गुड फ्राइडे के दिन पिता परमेश्वर जी, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपको हमारे लिए स्लीव पर चढ़ाया गया पिता परमेश्वर जी, आपके हाथों और पैरों में कील ठुकवाए गए पिता परमेश्वर जी, आपको तसीहे दिए गए पिता परमेश्वर जी, 39 कोड़े आप पर बरसाए गए पिता परमेश्वर जी। जो कुर्बानी आपने हमारे लिए दी पिता परमेश्वर जी, जो हमने पिता परमेश्वर जी क्रूस पर चढ़ाया जाना था अपने पापों के लिए पिता परमेश्वर जी, आपने वो क्रूस अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। और आज खुदावन, मैं तो आज के दिन पिता परमेश्वर जी
वाचा बांधती हूँ खुदावन कि मैं आपके वचनों पर चलने वाली, मनन करने वाली बनूंगी पिता परमेश्वर जी, ताकि आप मेरे रास्तों को आसान करें खुदावन, और मैं आपके वचनों पर बनी रहूं पिता परमेश्वर। और जितने भी जन खुदावन आज इस कलीसिया से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो जो भी आपसे प्रेम रखते हैं पिता परमेश्वर, वो भी खुदावन आप आज उनके रास्तों को पिता परमेश्वर जी, उनके रास्तों को पिता परमेश्वर जी आप आसान बनाए पिता परमेश्वर, ताकि ये प्रण लें पिता परमेश्वर जी, इनके मार्गों को आसान करें पिता परमेश्वर जी। इनके मार्गों में जो भी रुकावटें आपके स्वर्ग राज में आने के लिए आती हैं पिता परमेश्वर, जो भी दुष्ट आत्माएं इनको रोकती हैं, लड़ाई वाली, कलेश वाली पिता परमेश्वर, उन सभी को पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में फायर देते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, ताकि ये पिता परमेश्वर जी आपसे वाचा बांधे खुदावन, वाचा बांधे कि हम वचनों पर चलने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले, प्रेम में बने रहने वाले, दीन होने वाले पिता परमेश्वर, और संयम रखने वाले, और आपकी तरह धीरज रखने वाले पिता परमेश्वर जी हो जाएं खुदावन। आप पर आपका क्रूस पर चढ़ना पिता परमेश्वर जी संयम और धीरज को दर्शाता है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, क्योंकि जब आपको क्रूस पर पिता परमेश्वर जी लटकाया जा रहा था तो आपने इतना ही कहा था कि परमेश्वर इनको माफ़ कर पिता परमेश्वर। आपने हीन भावना नहीं दिखाई थी बल्कि दीन भावना दिखाई थी। आपने कहा था हे परमेश्वर इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह पिता परमेश्वर जी जितने भी जन हम आपके साथ जुड़े हैं, इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं, इस प्रार्थना सभा के साथ जुड़े हैं, खुदावंद उनको आज आप माफ़ करें पिता परमेश्वर जी, और अपने हमारे मार्गों को पिता परमेश्वर जी, इनके मार्गों को आप सीधा करें पिता परमेश्वर, ताकि ये स्वर्ग राज के अधिकारी हों और आपके वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाए। इनकी सभी रुकावटों को, परेशानियों को खुदावंद आज आप अपने ऊपर ले लें, जैसे आपने पिता परमेश्वर जी क्रूस पर हमारे पापों गुनाहों के लिए जान दी थी पिता परमेश्वर जी। ऐसे ही खुदावन आज आप हमारे पापों गुनाहों को भी अपने ऊपर ले लिया था पिता परमेश्वर जी। आज आप उन्होंने हमें आज़ाद कराएं पिता परमेश्वर जी उन पापों गुनाहों से पिता परमेश्वर जी, और हमारे रास्तों और मार्गों को सीधा करें, ताकि हम आपके वचनों पर चलने वाले, उस पर मनन करने वाले हो जाए। अपना हृदय उस पर लगाएं, अपना पूरा मन लगाएं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। जिंदे खुदा गवाही और मदद करो पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। सारे भाई और बहनों से विनती की जाती है कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक वही भाई बहन कॉल करें जिन्होंने मीटिंग पर पहुंचने के लिए एड्रेस कंफर्म करना है। कृपया करके शुक्रवार से लेकर सोमवार तक 29 से लेकर 1 तारीख तक प्रेयर लाइन नंबर पर प्रेयर कराने के लिए कॉल ना की जाए। कृपया करके इस बात का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि मीटिंग के कारण हम बहुत बिज़ी हैं, इस कारण प्रेयर नहीं कर पाएंगे। पर जो कोई भाई बहन मीटिंग में आना चाहता है वह एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल कर सकता है। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।